हेलो। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंट्रोडक्शन जो है प्रियम्बल उसके बारे में पढ़ेंगे और इसके जो भी बेसिक पॉइंट्स है जो एग्जामिनेशंस में आते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ प्रियम्बल के जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही छोटा होगा और क्रिस्प होगा और जल्दी बहुत ही कम समय में हम सारे प्रियम्बल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। प्रियम्बल के लिए अगर कुछ बेसिक पॉइंट्स को याद रखना हो तो ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन को का इंट्रोडक्शन है प्रियम्बल। कि प्रियम्बल पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फीचर्स है उसका पता हमें प्रियम्बल से लगता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। सबसे पहली बार प्रियम्बल की जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ था। एन ए पालखीवाला कॉल्ड इट एज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एन ए पालखीवाला इंडियन के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह सकते हैं उनको, जिन्होंने कहा था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको अमेंड किया गया था, जिसके साथ इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। यह जो प्रियम्बल है वह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। यह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो पंडित नेहरू के द्वारा पास किया गया था 13 दिसंबर को, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसके 4 दिन बाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट मीटिंग के बाद जब सेकेंड मीटिंग हुआ था 4 दिन बाद, उसी में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बताया गया था पंडित नेहरू के द्वारा, जिसमें बताया गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या होंगे। उसी के बेस पर हमारा प्रियम्बल बना है। प्रियम्बल डिक्लेयर्स द बेसिक वैल्यूज़ ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड। प्रियम्बल में कुछ बेसिक वैल्यूज़ है जिस पर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उस पर बेस्ड है, तो दैट इज़ द प्रियम्बल। ऑल्दो नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, प्रियम्बल को आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। द प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्यों को बताता है हमारा प्रियम्बल। एंड एक्ट्स एज एन एड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल्स व्हेन लैंग्वेज इज़ फाउंड एम्बिग्यूअस। जब भी सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ होती है, कुछ एम्बिग्यूअस होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो प्रियम्बल से उसको इंटरप्रेट किया जाता है, प्रियम्बल का यूज करके उसका उल्लेख किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव्स stated by the preamble are to secure justice, liberty, equality to all citizens and promote fraternity to maintain unity and integrity of the nations। तो यह जो है प्रियम्बल का एक ऑब्जेक्टिव है कि हमारे देश में जस्टिस हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स हो एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी को बढ़ाने का जो जो वर्ड है फ्रेटर्निटी शब्द है प्रियम्बल में है, जिससे कि हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी बना रहे। प्रियम्बल कुछ कंपोनेंट्स को रिवील करता है कॉन्स्टिट्यूशन के। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। जैसे कि प्रियम्बल अगर आपने पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है बी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा अथॉरिटी है, पावर है, बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। इट डिक्लेयर्स द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स। प्रियम्बल से हमें यह पता चलता है कि हमारा देश कैसा है। तो हमारा देश सोवरीन है, दैट इज़ अन इंडिपेंडेंट बॉडी। इसका मतलब मैं आगे बताने वाला हूँ सोवरीन क्या होता है। सोशलिस्ट है कि यहाँ पर इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश किया जाता है। सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी है, यानी कि यहाँ हर रिलीजन को अपना जो फेथ है उसको प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। और एक रिपब्लिक पॉलिटी है, रिपब्लिकन कंट्री है इंडिया। इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो यह एक स्पेशल फीचर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का यह उद्देश्य है, यह ऑब्जेक्टिव है टू डिलीवर जस्टिस, मेंटेन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। 26 नवंबर 1949 को जो प्रियम्बल में दिया गया भी है यह डेट, जिस दिन हमारा इन कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट हुआ था, उसको प्रियम्बल का डेट ऑफ अडॉप्शन बताया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का डेट ऑफ अडॉप्शन बताया जाता है। सो द प्रियम्बल में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे कि सोवरीन। यह वर्ड तब आता है जब हम अगर आप पढ़ते हैं प्रियम्बल जो, तो वहाँ लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरीन। सोवरीन वर्ड वहीं आता है, सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस तरह से वर्ड है। तो सिक्योर, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो जो सोवरीन शब्द है वो वहीं से आया। सोवरीन, द वर्ड सोवरीन इम्प्लाइज दैट इंडिया इज़ नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो सोवरीन मीन्स कि हमारा जो देश है किसी दूसरे अदर कंट्री पर, किसी दूसरे
किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पर डिपेंडेंट नहीं है, यह अपना फैसला, अपना डिसीजंस खुद ले सकता है, दैट इज़ सोवरीन, जो आज़ाद जिसको कहते हैं। क्या सोशलिस्ट इन नेचर है, मीन्स इंडियन सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म विच होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी, मीन्स सोशलिस्ट है जो मिक्स्ड इकोनॉमी का बात करता है, यानी कि जो भी रिसोर्स होगा और रिसोर्स केवल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर नहीं होगा, बट प्राइवेट लोग भी यहाँ बिजनेस कर सकते हैं। तो एक प्राइवेट और स्टेट पब्लिक दोनों के को साथ लेकर चलने का अप्रोच है सोशलिस्ट अप्रोच। एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, कभी इसको डिटेल में समझेंगे। इट वॉज एडेड इन प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1976 से यह वर्ड प्रियम्बल में ऐड किया गया था, डेट इज़ सोशलिस्ट। सेक्युलर को भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1976 के इस अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। सेक्युलर वर्ड इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में इस वर्ड को जोड़ा गया था। द टर्म मीन्स दैट ऑल रिलीजन इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, कि स्टेट जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा, रादर इट विल सपोर्ट द होल रिलीजन। जो भी स्टेट की तरफ से एक्सपेंडिचर होंगे रिलीजन के परस्पेक्टिव में, उसको हर एक रिलीजन के लिए किया जाएगा। सो दिस इज सेक्युलर, मीन्स स्टेट जो है हर एक रिलीजन को प्रैक्टिस करने की आज़ादी देगा और हर एक रिलीजन का रिस्पेक्ट करेगा। डेमोक्रेटिक, द टर्म implies that the constitution of India has an established form of constitution which gets the authority from the bill and the people expressed in election। तो डेमोक्रेटिक मीन्स डेमोक्रेसी, जो भी यहाँ की इलेक्टेड, मतलब जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होंगे उनको इलेक्ट किया जाएगा, वो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी के से नहीं होगा, मीन्स उनको पीपल इलेक्ट करेंगे। रिपब्लिक जो वर्ड है इसका मतलब है कि द टर्म इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हमारे हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट, जो कि इलेक्ट किया जाता है। और भी कई देश, जैसे कि आप यूके की बात करें तो वहाँ पर उसको इलेक्ट नहीं किया जाता है, वो जो भी पिछले होते हैं उन्हीं के संतान उनको आगे फॉरवर्ड कर हो जाते हैं, मतलब वहाँ लोग इलेक्ट नहीं करते हैं हेड ऑफ द स्टेट को। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रमोट हार्मनी थ्रू आउट द नेशन। पूरे देश में हार्मनी प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कुछ सारे फैक्टर्स है, जैसे कि जस्टिस टेकन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन से इस जस्टिस फिलोसफी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन order in society that is promised through various provisions of fundamental rights and directive principle of state policy provided by the constitution। तो जस्टिस जो यह वर्ड है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फिलोसफी है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस और आर्टिकल्स में दिए गए हैं, और बहुत सारे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बहुत सारे प्रोविजंस में जस्टिस डिलीवर करने की बात कही गई है स्टेट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें सोशल जस्टिस आता है, वही जस्टिस वर्ड के नीचे अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो वहाँ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की है, कि हर समाज में आर्थिक और राजनीतिक तौर पर भी जस्टिस को डिलीवर करने की बात कही गई है इस जस्टिस में, जो कि हमारा स्टेट और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इस तरह से हमारा फिलोसफी कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए। अब लिबर्टी को देखें तो द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हैव बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। 1789 में अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ फ्रेंच में एक रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसमें वहाँ पर लोगों ने लिबर्टी की, इक्वालिटी की और फ्रेटर्निटी की बात कही थी। लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वालिटी मतलब समानता, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा होता है। तो इस तरह का जो फिलोसफी है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और प्रियम्बल में इन सारे वर्ड को मेंशन किया गया है। द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ। आदमी, पीपल जो भी तरीका जीना चाहे अपने जीवन को, उस तरह से जी सकते हैं। द टर्म इक्वालिटी मीन्स नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज़ एन स्पेशल प्रिविलेज, मीन्स स्टेट किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देगा। एंड फ्रेटर्निटी मतलब द टर्म फ्रेटर्निटी मीन्स अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड एन इमोशन अटैचमेंट विद द कंट्री एंड ऑल द पीपल। और लोगों के बीच एक फ्रेटर्निटी वाली जो है ब्रदरहुड वाली एक फीलिंग होनी चाहिए। Status of the preamble. The preamble being part of constitution is discussed several times in the Supreme Court. It can be understood by reading the following two cases। तो कई बार तो यह क्वेश्चन किया गया कि क्या प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो इसमें बहुत सारे केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है जिसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। बेरुबारी केस में इट वाज यूज्ड एज अ रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which was on the implementation of the Indo-Pakistan agreement related to the Berubari Union and in exchanging the enclaves which were decided by for consideration by the bench consisting of 8 judges। To the Berubari case, the court stated that preamble is the key to open the mind of makers, but it cannot be considered as a part of constitutions। इसका सिंपल मतलब एक लैंड था, इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि
कोर्ट ने बेरीवारी केस में कहा कि प्रियम्बल इज़ द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो प्रियम्बल है उसको आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी लोग थे जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनके माइंड को पढ़ने के लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्रियम्बल को आप कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं कर सकते। बेरीवारी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, जिसमें 8 जज के यह बेंच थी। देयरफॉर इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। हालांकि यह कोर्ट ऑफ लॉ में तो अभी भी इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन इसमें कहा गया है कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर बाद में केशवानंद भारती केस में कहा गया कि फॉर द फर्स्ट टाइम अ बेंच ऑफ 13 जज, जो इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी जजमेंट थी, जिसमें आज तक किसी भी जजमेंट में 13 जज से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठे हैं, तो इट इज़ द लार्जेस्ट बेंच ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया की 13 जज की एक बेंच हुई थी केशवानंद भारती केस में। और इस केस में कहा गया था द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नाउ बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का ही एक पार्ट है। द प्रियम्बल इज़ नॉट द सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन और प्रोविज़न। हालांकि प्रियम्बल से किसी भी तरह के पावर को आप नहीं ले सकते हैं कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे पावर्स मिलते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव को, लेकिन प्रियम्बल से आप किसी भी तरह का पावर किसी भी ऑर्गन को नहीं मिलता है। एंड द प्रियम्बल इज़ नॉट द सुप्रीम पावर और सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन और प्रोविजन बट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस एंड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन प्रियम्बल से बहुत सारे प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया जाता है, जिससे समझ सकते हैं कि लोग की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कैसे बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया जाता है प्रियम्बल का मदद लेकर। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन 1995 केस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया में भी यह कहा गया, इस केस में भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दैट वंस अगेन हिल्ड दैट प्रियम्बल इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया। तो इसको कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप इन्फोर्स नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स की तरह। जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट्स के कुछ प्रोविजंस अगर आपको का वायोलेशन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर केस कर सकते हैं, उनसे अपील कर सकते हैं, बट प्रियम्बल में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रियम्बल में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए अभी तक, हालांकि बहुत सारे नहीं, मात्र एक अमेंडमेंट हुए थे प्रियम्बल में अभी तक में, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हुआ, जो एकमात्र अमेंडमेंट हुआ अभी तक प्रियम्बल में। आफ्टर द जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती केस इट वाज एक्सेप्टेड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो क्योंकि प्रियम्बल एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, सो इसको अमेंड किया जा सकता है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड। तो प्रियम्बल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि जस्टिस है, लिबर्टी है, डेमोक्रेसी है, सोवरेन स्टेट है, तो इन सब जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इन सब चीज़ को आप अमेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। तो इसको किया भी गया 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको अमेंड किया गया, जिसके तहत इसमें 3 न्यू शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो यह मैंने प्रियम्बल के जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसको मैंने यहाँ शॉर्ट में ख़त्म करने का कोशिश किया है, ताकि आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाए। सो थैंक यू।